आज सह यात्रा का दूसरा दिन, जिसमें आज दादरा नगर हवेली और दमन दीव के प्रशासक के प्रयासों से प्रदेश के विविध जगहों पर एक ही दिन में 1.5 लाख जितने वृक्षों में से 42,000 फलदायी वृक्षों का वृक्षारोपण कर इस दिवस को हरित दिवस मनाया जाएगा। जैसे जैसे भारतीय जनता पार्टी प्रशासक प्रफुल्ल पटेल की प्रशंसा करने हेतु सहकार पर्व के तहत विशेष कार्यक्रमों का आयोजन कर रही है, इसी क्रम में आज दूसरे दिन भी भाजपा ने वृक्षारोपण का कार्यक्रम रख पर्व को आगे बढ़ाया। उसी तरह उमेश पटेल ने भी प्रशासक और प्रशासन की विकास गाथा की पोल खोलने का सिलसिला जारी रखा। आज उमेश पटेल ने इंडस्ट्रियल बेल्ट पर अविकसित विस्तारों को उजागर किया और जनता के सामने प्रशासन की पोल खोली। वृक्षारोपण तो जायज है और जरूरी भी है, परंतु दादरा नगर हवेली और दमन प्रदेश के आधार स्तंभ माने जाने वाले औद्योगिक विस्तारों के रोडों की यह दशा कितनी हद तक स्वीकार्य है। जैसा कि आप जानते हैं कि कल हमने आपको दमन के ग्रामीण विस्तार और मुख्य रोड की खस्ता हालत दिखाई थी। आज हम आपको दमन प्रदेश के स्पाइनल कॉर्ड ऐसे औद्योगिक विस्तारों के रोडों की स्थिति दिखाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं बिम्पोर के सिल्वर इंडस्ट्रियल एस्टेट से। यह सिल्वर इंडस्ट्रियल एस्टेट का प्रवेश है। प्रवेश से ही खस्ताहाल रास्ता शुरू हो जाता है। रोड पर पड़े गड्ढों के कारण उसमें पानी भर जाने से रोड को एक छोटे से तालाब में तब्दील कर दिया, जिसे आप इन दृश्यों में देख ही रहे होंगे। किस तरह वाहनों को इस रोड से आवाजाही करने में दिक्कतें हो रही है, यह आप खुद देख सकते हैं। तो इसे विकास कहा जाएगा? खैर चलिए, अब बारी आती है बिम्पोर के पांचाल नगर इंडस्ट्रियल एस्टेट की। यह नज़ारा है पांचाल नगर इंडस्ट्रियल एस्टेट के प्रवेश का, जहां से रोजाना हजारों छोटे बड़े वाहन नेशनल हाईवे से होकर आते हैं। परंतु प्रवेश से ही रोड की हालत खराब है, तो अंदर कैसी होगी वो भी हम आपको दिखाते हैं। यह है पांचाल नगर इंडस्ट्रियल एस्टेट के अंदरूनी रास्ते, जो अत्यंत दयनीय हालत में है। जानकारी के मुताबिक यह रोड का मरम्मतीकरण काफी समय से नहीं हुआ है। सोचो इस पर से गुजरने में वाहन चालकों की क्या हालत होती होगी। अब चलते हैं सोमनाथ इंडस्ट्रियल एस्टेट की ओर, जिसकी दुर्दशा भी आप अच्छी तरह से देख ही रहे होंगे। यहाँ भी वही स्थिति, बड़े बड़े गड्ढे जो वाहन चालकों के लिए सरदर्द समान बन चुके हैं। मगर वे भी करे तो करे क्या, उन्हें मजबूरन इन्हीं रास्तों का उपयोग करना पड़ता है। यह है डाबेल इंडस्ट्रियल एस्टेट के रोड, जो मरम्मतीकरण का इंतजार कर रहे हैं। प्रवेश से ही ऐसी स्थिति है, तो अंदर कैसी होगी इसका अनुमान आप इन नज़ारों को देखकर लगा सकते हैं। चलिए इससे आगे चलते हैं आटियावाड़ चेकपोस्ट से निकट आए डाबेल इंडस्ट्रियल एस्टेट की ओर, जिसके रास्ते भी काफी बदहाल हो चुके हैं। आप साफ तौर पर देख रहे हैं कि किस तरह वाहन चालक वाहनों को निकालने के लिए संघर्ष कर रहे हैं। इस विस्तार में कई बड़ी नामी कंपनियां स्थित है, उसके बावजूद इस एस्टेट के रोडों की यह हालत एक सोचने वाली बात है। यह नज़ारा है डाबेल के महात्मा गांधी इंडस्ट्रियल एस्टेट का, जहां के रोड कम और छोटे छोटे तालाब ज्यादा दिखाई पड़ते हैं। इस महात्मा गांधी इंडस्ट्रियल एस्टेट में यूएसवी, अल्केम जैसी बड़ी बड़ी कंपनियां स्थित है। वैसे देखा जाए तो दमन प्रदेश की 70% की इंडस्ट्रीज डाबेल विस्तार में स्थित है, मगर फिर भी प्रशासन की ओर से इन रोडों की मरम्मत करना तो छोड़ उन्हें अनदेखा किया जा रहा है। डाबेल क्षेत्र के सभी इंडस्ट्रियल एस्टेट के रोड की हालत ऐसी है कि मानो जैसे हमें किसी सरोवर को पार कर अपना वाहन बाहर निकालना हो। फिलहाल तो 2 दिनों से बारिश बंद है। अगर भारी बारिश में कोई हैवी लोडेड ट्रक या पिकअप टेम्पो इस रास्ते पर से गुजर रहा हो और वह अचानक पलटी हो गया, तो क्या परिस्थिति खड़ी हो सकती है, यह आप समझ ही गए होंगे। और शायद वाहनों के पलटी होने की घटना हो भी चुकी हो, क्या पता। डाबेल क्षेत्र के सभी इंडस्ट्रियल एस्टेट के रोडों की हालत दिन ब दिन काफी भयानक होती जा रही है। अगर इसकी मरम्मत तुरंत शुरू नहीं की गई तो आने वाले दिनों में यहाँ कोई बड़ा हादसा हो सकता है। चलिए अब कचिगाम इंडस्ट्रियल एस्टेट के रोड पर नजर डालते हैं। इस विस्तार के रोड भी पूरे साल इसी हालत में रहते हैं। आज के हमारे इस दौरे में दमन के औद्योगिक विस्तार के रोडों की दयनीय हालत इस कदर सामने आई, जिसका जिक्र करने के लिए शब्द काफी नहीं, यह दृश्य ही सारी हकीकत बयां कर रहे हैं। खेत, नदी, सरोवर, तालाब समान दिखाई पड़ रहे यह रोड है दमन के औद्योगिक विस्तार के। कुछ चाटुकार, पत्रकार और कुछ बेशर्म हमारे जनप्रतिनिधि प्रशासक के 5 साल को बेमिसाल 5 साल और विकास पुरुष सिद्ध करने में लगे हुए हैं, और हम लोग लगे हुए हैं उनको सही आईना दिखाने में। आज हमने दमन की जो औद्योगिक क्षेत्र है, औद्योगिक इकाइयाँ है, जो हमारे अर्थतंत्र के लिए मेरुदंड, यानी ये हमारी गुजराती में कहते हैं करोड़रज्जु, स्पाइनल कॉर्ड, वो जो है, जो हमारा अर्थतंत्र का ऐसा विभाग है, अर्थतंत्र की ऐसी धरोहर है, जिस पर हम लोगों ने आज काम किया है।
आज हम लोगों ने हमारी जो औद्योगिक इकाइयों के रास्ते हैं उनकी विजिट की और हमने आज वही रास्तों पर हमने आज वृक्षारोपण किया है। यहाँ चाटुकार लोग लगे हुए हैं हमारे प्रशासक के 5 साल को बेमिसाल बताने के लिए और उसके लिए हम लोग वृक्षारोपण कर रहे हैं। तो हम प्रशासन को आईना दिखा रहे हैं और मदहोश प्रशासक प्रफुल्ल पटेल को हम ये बताना चाहते हैं कि हमारी जो मुख्य धरोहर है अर्थतंत्र की उसकी हालत क्या है, उस विस्तार की हालत क्या है। तो आज हमने डाबेल, कचिगाम, सोमनाथ, भीमपोर, दुनेटा वगैरह के औद्योगिक विस्तारों की मुलाकात की और वही रास्तों पर हमने वृक्षारोपण किया। कहीं आपको ऐसा लगेगा कि हम खेत में वृक्षारोपण तो नहीं कर रहे, कहीं नहर में तो नहीं कर रहे, कहीं हम सरोवर में तो नहीं कर रहे, कहीं हम नदी में तो नहीं कर रहे ये वृक्षारोपण, मगर ये नदी, नहर या खेत या सरोवर नहीं है, ये औद्योगिक इकाइयों के रास्ते हैं जिसमें आज ऐसी स्थिति है कि प्रशासन को वहां पर जाकर वो देखना होगा। औद्योगिक इकाइयां सिर्फ हफ्ता लेने का साधन नहीं है, वहां से बंगाल या लोगों को रोजगार देने के लिए या CSR में प्रशासन के कार्यक्रमों के लिए फंड जुटाने का माध्यम नहीं है। ये माध्यम है हमारे देश की उन्नति और प्रगति का। उम्मीद करता हूं प्रशासन मदहोशी से बाहर आए और उनको औद्योगिक क्षेत्र की जो बदहाली है वो दिखाई दे और उसको दुरुस्त करें। दिखाओ पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। जय हिंद।